भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। गरीबी हमारे विकास में बाधा नहीं बन सकती है मान्यवर। आज हम लोग संत भी हैं तो हम कौन से बड़े अमीर घर के हैं, हम लोग भी गरीबों के घर से आए हैं मान्यवर। सोचिए, ये मत सोचिए कि पुलक सागर किसी राजा का बेटा था, पुलक सागर कोई बहुत करोड़पतियों का बच्चा था, बहुत साधन थे, कुछ नहीं था मेरे भाई, ध्यान रखना। लेकिन आज यदि मैं इस ऊंचाई तक पहुंचा हूं, हकीकत में कहता हूं अपनी लगन और अपने टैलेंट की वजह से मैं आपके बीच में बोल रहा हूं मान्यवर। मैंने कभी नहीं सोचा कि गरीबी मेरी बाधा बनेगी, अमीरी से ही जीवन अमीर होता है, ये सोच निकाल दो बच्चों की। दुनिया में ध्यान रखना, एक ही बात याद रखना, मैं तो इतना ध्यान रखता हूं कि लक्ष्मी जहां, सरस्वती जहां जहां जाती है, लक्ष्मी चरणों में शीश झुकाया करती है। ध्यान रखिए, जीवन में कुछ ना कुछ योग्यता हमारे होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रघुवंश राय सहाय क्या था, दोनों हाथ नहीं थे उनके, इतने बड़े लेखक बन गए। सोचना है, आज जहां हम बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जो बिजली दिख रही है, अल्वा एडिसन को जानते हो, थॉमस अल्वा एडिसन, 16 साल जिसने मेहनत की है इस बिजली को बनाने में। ध्यान रखिए, उसके दिमाग में आया कि जो दिया जल रहा है, ये रोशनी यदि किसी कांच में बंद कर दी जाए तो शायद बहुत भला होगा इस देश का। 16 साल मेहनत की, 15 साल उसकी पत्नी खींच गई उससे कि पागल हो गया तू, न खाने की सुध न पीने की सुध, दीवानों की तरह लगा हुआ है। उसने नहीं सोचा कि बहुत पैसे वाली नौकरी मिल जाए, उसने नहीं सोचा कि कलेक्टर बन जाऊं, कमिश्नर, वो भी सोच सकता था, वो भी बच्चा था कि मैं कमिश्नर बनूं, कलेक्टर बनूं। उसने नहीं सोचा कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। उसने कहा नहीं, कुछ करना चाहिए जीवन में। और उस आदमी ने 16 साल में 10,000 बार असफल हुआ है वो आदमी। ध्यान रखना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगा रहा। पत्नी खींच गई ऐसे पति से जिसे दाम्पत्य सुखी प्राप्त नहीं हुआ। उसने कहा तू शांत रह, मुझे अपना काम करने दे। 16वें साल में उस व्यक्ति ने इस बिजली को, इस ऊर्जा को एक कांच के लट्टू में, कांच के बल्ब में पैक करके दे दिया। आज सारा हिंदुस्तान उसकी रोशनी में नहा रहा है मेरे भाई। सारे हिंदुस्तान के लोग उस लाइट का उपयोग कर, ये वो लोग हैं जो जीवन में कुछ कर, इनने पैसा नहीं कमाया, इनने रुपया नहीं कमाया, ये नहीं भागे कुछ बनने के लिए, इन्होंने कुछ करने की होड़ अपने जीवन में पैदा कर ली। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं मान्यवर। केवल पढ़ाई से ही स्मार्ट कैरियर नहीं बनता है, स्मार्ट कार्य करो, स्मार्ट कैरियर अपने आप जीवन में बन जाया करता है मान्यवर। थोड़ा सा जीवन में समझने का प्रयास करिए मान्यवर। एक सुनियोजित ढंग से जीवन में काम करो। मैं पूछता हूं महिलाओं से, क्या करती हो? बहुत बिजी है महाराज। एक छोटे से बच्चे से पूछो दर्शन को क्यों नहीं आता, टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं। एक आदमी से पूछो क्यों नहीं आ रहे वर्किंग डे पर, टाइम नहीं है। हकीकत में पूछना, टाइम नहीं है या हम व्यवस्थित नहीं है मान्यवर। ध्यान रखना, अरे तुम कहते हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे 12 घंटे 24 घंटे जैसे लगते हैं, और तुम कहते हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, समय नहीं है। एक बात याद रखिए, समय दुनिया में किसी को नहीं मिला करता है, समय निकालना पड़ता है मेरे भाई। समय निकालिए, समय निकालोगे बहुत कुछ प्राप्त होगा। मैं कहता हूं आपके पास व्यस्त बहुत है, इतने बिजी हो, और पूछा जाए कि काम क्या है तो बोले कुछ नहीं। ध्यान रखना, बिजी बहुत है, काम कुछ नहीं है। मैं आपको इजी लाइफ बता सकता हूं, आपका अच्छा कैरियर बना सकता हूं। रोज सुबह उठकर कागज पेन लो और लिखो कि आज मुझे दिन भर में कौन कौन से काम करना है। ध्यान रखिए, आप कहते ना हमारे पास समय नहीं, इतना समय है तुम्हारे पास
कि जो 12 घंटे में काम करते हो वो 4 घंटे में हो सकते हैं, 8 घंटे आपको फ्री मिल सकते हैं मेरे भाई। लेकिन हम व्यवस्थित नहीं हैं, हम सुनियोजित तरीके से जिंदगी नहीं जीते हैं, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं हुआ करता है। जब मन आया तब उठ गए, नाश्ता किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, कभी 8 बजे किया, कभी 9 बजे किया, कभी 10 बजे किया, कभी किया ही नहीं। ये अव्यवस्थित जिंदगी है तुम्हारी, ध्यान रखना। मान्यवर, हम साधु संतों का देखो, हर चीज टाइम पे है। उठना टाइम पे, सामायिक टाइम पे, प्रतिक्रमण टाइम पे, प्रवचन टाइम पे, पढ़ाई लिखाई टाइम पे, इतना समय बचता है। मैं कहता हूं 2-4 काम में तुम पूरा दिन निकाल देते हो। मान्यवर, 25 काम कर सकते हो तुम लिस्ट बना के, 35 काम कर सकते हो तुम। एक लिस्ट बनाओ, आज मुझे कितने बजे क्या करना है, ध्यान रखिए। यदि आप बना लोगे ना तो जो काम घंटों का है वो मिनटों में पूरा हो जाया करता है। मान्यवर, मिनट भी नहीं लगते। सुबह से उठ के कुछ बनाते हो अपनी जिंदगी का हिसाब किताब? मान्यवर, बनाइए। आप मंदिर क्यों नहीं आते? टाइम नहीं, टाइम तो बहुत है, अव्यवस्थित है, ध्यान रखिए। इतना टाइम मिलेगा। अभी आ रहे हो कि नहीं, एक बात बताओ, मंदिर जाने का टाइम नहीं, वो जी 1.5-2 घंटे यहां बिता रहे हो, घर भी चल रहा है, खाना भी बन रहा, सब कुछ हो रहा है, अब टाइम कैसे मिल रहा है? बोलिए। जो रोज प्रवचन में आ रहे हैं, मंदिर नहीं जाते, स्वाध्याय नहीं करते, पूजा नहीं करते, बोले क्यों? टाइम नहीं है। ये टाइम कहां से मिल गया? अब बोलो, 8 बजे आके बैठ जाते हो, 8:15 बजे, जाते जाते 11 बजते हैं या नहीं बजते हैं? घर का खाना भी बनता है, घर की व्यवस्था भी होती है, स्कूल भी बच्चे जा रहे हैं, सब चीज हो। अब कहां से मिला ये 2-2.5 घंटे? मैं जिस दिन बिहार कर जाऊंगा ना, ये 2-2.5 घंटे तुम फिर बिजी हो जाओगे, ध्यान रखना। फिजूल के काम में, काम कुछ नहीं, व्यस्त बहुत है, ध्यान रखिए। इतने बिजी कहां से निकल रहा है ये टाइम? ये बैठे हुए हैं। यदि मैं बाहर चला जाऊं, बोलो सुजाता बहन आना, कहेगी महाराज टाइम नहीं है, वो दिन भर तो यहीं रहते हैं। विचार करिए, वक्त निकालो, सब निकलता है। स्मार्ट कैरियर बनाना है तो स्मार्ट कार्य करना पड़ेंगे। हार्ड वर्किंग से कोई स्मार्ट कैरियर नहीं बना करता है। अच्छा बनाओ, अच्छा करो, समझ के करो, व्यवस्थित करो, जीवन सफल होगा। मान्यवर, करसन भाई पटेल जानते होंगे, उनकी पत्नी, वो केमिस्ट थे, पढ़ लिख के केमिस्ट बन गए। एक दिन उनकी पत्नी कपड़े धो रही थी, पहले मशीन तो चलती नहीं थी, वॉशिंग मशीन, कपड़े धो रही थी तो एक साबुन चलती थी पहले, गाय छाप, इतनी हार्ड कि किसी को मार दो तो सिर फूट जाए। कपड़े धोने की साबुन पहले ऐसे ही आती थी, इतनी सॉफ्ट नहीं होती थी, ध्यान रखना। बहुत हार्ड लगी, किसने? कपड़ा भी अपनी तरफ खिंच रहा है, साबुन अपनी तरफ जा रही है, लगी घंटा भर से। उसके पति ने देखा, यार ये इतनी मेहनत करती है, एक शर्ट धोने में इसको साबुन घिसने में कितना वक्त लग रहा है। ना जाने उसके पति को क्या सूझा, उसने कहा कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कौन बोला? साथ में कपड़े धुलवाना चाहिए। महिलाएं बहुत होशियार हैं, बातें मत करो, बोले आके धुलवाओ, पता पड़ जाएगा। विचार करिए, बोले कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इतनी हार्ड साबुन, उसके दिमाग में आया, यार इसका पाउडर बन सकता है क्या, ताकि मेरी पत्नी को मेहनत भी ना करना पड़े, कपड़े भी साफ हो जाए। ध्यान रखना, कीमत भी कम हो। बैठा बैठा सोच रहा था, अपने भीतर की टैलेंट को जागृत कर रहा था, और उस आदमी ने मेहनत करके साबुन का पाउडर बना दिया। ध्यान रखना, और पाउडर बनाने के बाद उसकी एक बेटी थी, बड़ी प्यारी सी बेटी, उसने उसका नाम रख दिया पाउडर का निरमा। ध्यान रखना, सोचिए, पत्नी से प्रेरणा लेकर उन्हें प्रस्तुत किया। दूध सी सफेदी, बोलो निरमा से आए हैं, सबकी पसंद। उस दिन से मोटी साबुन चली गई। ध्यान रखना, मान्य बात, सोचना है। ये कैरियर ऐसे बना करते हैं जीवन में।